रूह बाप रूहों से वार्तालाप करते हैं। क्या रूहों से वार्तालाप कैसे होगा? रूह तो बिंदी होती है, बाप बिंदी है, बाप बिंदी है और बच्चे भी बिंदी बिंदी आत्माएं हैं। तो बिंदी की बात बिंदियों से होती है नहीं, क्यों? हाँ, बिंदी से बिंदी की बात होने की बात नहीं है। बिंदी जब शरीर धारण करती है तो वो सुप्रीम सोल भी शरीर धारण करने पर बाप बनता है प्रैक्टिकल में, और बच्चे भी शरीर धारण करने पर ही बच्चे बनते हैं। लेकिन कैसे बच्चे बनते हैं? एक वो बच्चे हैं जो आत्म की स्थिति में स्थित होते हैं, पढ़ाई पढ़कर, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, और एक वो बच्चे होते हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़ते हैं लेकिन आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाते, बहुत अहंकार आता है। जैसे मान लो ईश्वरीय सेवा में ही गए, थोड़ी सेवा की तो बहुत अहंकार चढ़ जाए, हमने ये सेवा की, दूसरों के ऊपर हुक्म झाड़ने लग पड़े, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। तो वो हुए देह अभिमानी। आत्माभिमानी बाप के आत्माभिमानी बच्चे नहीं हुए। जो आत्माभिमानी बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में कभी ये मैंपन नहीं आएगा। क्या ये मैंने किया या मैं दूसरों के ऊपर हुक्म चलाऊं। उनकी बुद्धि में ये बैठेगा, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध हुकूमत हम कहाँ पावेंगे? भविष्य में पावेंगे। भविष्य 21 जन्मों में ये हुकूमत हमको मिलेगी। यहाँ तो हम एक दूसरे के सेवाधारी निमित्त, हमारा बाप ही हम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आया हुआ है, तो हमको क्या बनना है? हमको भी ओबीडिएंट सर्वेंट बन करके रहना है भाई बहन। एक दूसरे का ऊपर हुक्म चलाने वाला बन करके नहीं रहना। तो रूह बाप रूहों से वार्तालाप करते हैं। जब भी मुरली चलाना शुरू करते हैं ना, तो पहला वाक्य क्या होता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते। क्यों? जिस्मानी को नहीं समझाते है। जो जिस्मानी बच्चे होते हैं देहभान की स्थिति में बैठते हैं, उनकी बुद्धि में सुनते हुए भी कुछ समझ में नहीं आता। सन 68 तक ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक किसी की समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? ब्रह्मा बाबा कितने सहनशील थे। देवान था, देवान था, देवान था, इसलिए नहीं समझ पाया। सन 68 तक किसी ने नहीं समझा। सन 68 तक सूर्य बाप के कोई सूर्यवंशी बच्चे थे ही नहीं। सूर्यवंशी नहीं थे, सब दूसरे वंश के थे। नहीं थे सूर्यवंशी, लेकिन उनकी आत्मस्थिति नहीं बनी थी। आत्मस्थिति नहीं बनी थी। आत्मिक स्थिति नहीं बनी। तो आत्मिक स्थिति नहीं बनी थी, इसका मतलब ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं हुए ना। ज्ञान सूर्य के बच्चे होंगे तो उनकी आत्मिक स्थिति भी बनेगी। और ज्ञान सूर्य के बच्चे नहीं होंगे, उन्होंने कोई दूसरे को अपना बाप बना लिया होगा, तो उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान की बात नहीं बैठती नहीं। और क्यों नहीं थे? कोई कहे सन 68 से पहले सूर्यवंशी बच्चे क्यों नहीं थे? तुम तो ऐसे ही फालतू बोलते रहते हो, तो उसका कारण भी तो बताना पड़ेगा, क्यों नहीं थे? क्यों? ज्ञान सूर्य शिव जो है वो ब्रह्मा के अंदर पढ़ाई नहीं पढ़ाता था। पढ़ाई है, वो माँ का अमृतल पाठ था। माँ के रूप में पाठ बजाता था, माँ के रूप में पढ़ाई पढ़ाता था, लेकिन था तो ज्ञान सूर्य। लेकिन माँ के पैर बच्चे बिगड़ जाते हैं। नहीं, ये किसी आदमी ही वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा छोड़ करके चली गई थी, और उसके पीछे पीछे जितने भी सूर्यवंशी बच्चे थे वो सब चले गए, छोड़ करके चले गए। जी बाबा। कौन बच गए? चंद्रवंशी। कोई चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब दूसरे धर्म के बच गए। तो वो तो
दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाने वाले, दो बाप बनाने वाले हैं, दो बोले हैं, तो उनकी बुद्धि में एक बाप का ज्ञान नहीं बैठता। इसलिए मुरली बोला है, जो जिस धर्म का होगा वो खुशी की बात मानेगा और दूसरे किसी की बात मानने वाला नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद वो ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा यज्ञ में आती है और यज्ञ में आकर के ज्ञान सूर्य बाप उसमें प्रवेश करते हैं, बाप के रूप में सन 76 में प्रत्यक्ष, जिसे सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? विधर्मियों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, सूर्यवंशियों के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो वो सूर्यवंशी बाप कहते हैं, सूर्यवंशियों के बाप कहते हैं